Once again, hello, hi, and good morning to all. आज हम चैप्टर करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्लास 9th का ये चैप्टर है। एंड ये सिर्फ 2021 एंड 22 सेशन के लिए होगा। सो चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, एलिमेंट, कंपाउंड, सॉल्यूशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरली इस चैप्टर में हम एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। मैटर से स्टार्ट करेंगे। मैटर क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास इज कॉल्ड मैटर, या फिर एनीथिंग विच हैज वॉल्यूम, जिसका कुछ वॉल्यूम होगा हम उसे कहेंगे मैटर, या फिर एनीथिंग दैट कैन बी सेंस्ड, एनीथिंग दैट कैन बी सेंस्ड, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर। या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट इज मेड ऑफ एटम्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं मैटर के। सो मैटर से तो स्टार्ट होगा सब। तो हमने मैटर का डेफिनेशन भी देख लिया। नेक्स्ट, जो मैटर होता है इसमें भी टाइप्स होते हैं मैटर। एक होता है प्योर एंड दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर हम किसे कहेंगे? प्योर मैटर फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी, मैटर फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी। अगर कोई मैटर में किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी ना हो उसे हम कहेंगे प्योर मैटर या फिर प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर हम किसे कहेंगे? मैटर विथ इम्प्यूरिटीज। अगर आपके मैटर में कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो तो हम उसे कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस या फिर इम्प्योर मैटर। अगर मैं प्योर का एग्जाम्पल लिखूं तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब होंगे प्योर। कंपाउंड्स ये सब हो जाएंगे आपके प्योर सब्सटेंस। अगर मैं इम्प्योर का एग्जाम्पल अगर लिखूं, जैसे कि सॉल्ट वाटर हो जाएगा इम्प्योर, या फिर शुगर वाटर सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका इम्प्योर। तो चलिए इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं।
तो फिलहाल अभी हमने मैटर को देखा, मैटर, और मैटर में हमने देखा प्योर को और देखा इम्प्योर को। जो प्योर मैटर होता है ये हमेशा मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये एक ही तरह के एटम से या फिर मॉलिक्यूल से बना होता है। वन टाइप ऑफ, एक ही तरह के एटम हो या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से ये बना होता है। लेकिन जो इम्प्योर होता है ये बना होता है डिफरेंट पार्टिकल से, बहुत सारे अलग अलग किस्म के पार्टिकल से ये बना होता है इम्प्योर। अगर मैं सिर्फ प्योर सब्सटेंस की बात अगर मैं करूं, प्योर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है दो कैटेगरी में। एक है एलिमेंट एंड दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट किसे कहूँगा एंड कंपाउंड किसे कहूँगा? जो एलिमेंट होगा ये एक ही तरह के एटम से बना होगा, एक ही तरह के एटम से बना होगा, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, ये बना होगा टू और मोर एटम से बना होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से ये बना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अगर यहाँ पर मैं इम्प्योर की बात करूँ, जो इम्प्योर सब्सटेंस होगा, इम्प्योर को भी फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, एक है होमोजेनस मिक्सचर एंड दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो इस पार्ट में हम होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल एक नज़र डाल देते हैं यहाँ पर। मैटर को मैंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर को मैंने फिर से दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इम्प्योर को मैंने फिर से दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। उसके बाद ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट को मैं फर्दर तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करूँगा नेक्स्ट पेज पे। चलिए इसको देखते हैं। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैटर, सबसे पहले हमने मैटर को समझा। उसके बाद मैटर को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, प्योर एंड इम्प्योर।
उसके बाद प्योर को हमने फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। उसके बाद हमने इम्प्योर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। उसके बाद एलिमेंट को फर्दर तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉयड। अब नेक्स्ट हेटेरोजेनस को फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। तो ये था एंटायर कैटेगराइजेशन ऑफ मैटर का। अब यहाँ पर हम मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉयड को समझेंगे। अब देखिए, ये कोई एटम का एक स्ट्रक्चर है। दिस इज वन एटम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन मिलेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड न्यूट्रॉन मिलेगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। एंड न्यूक्लियस के बाहर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा होगा। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर सकते हैं। सो जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हम उसे मेटल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हम उसे मेटल कहेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं। अगर कोई डोनेट करेगा तो दूसरा तो कोई इसे रिसीव करेगा ना। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो हम उसे नॉन मेटल कहते हैं। उसके बाद मेटालॉयड। मेटालॉयड हम किसे कहेंगे? ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से एंड नॉन मेटल से मिलती जुलती हो। मेटालॉयड के पास दोनों की प्रॉपर्टी कुछ बराबर सी या फिर कुछ कम ज़्यादा ऐसा पाया जाता है मेटालॉयड के केस में। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मेटल के। अगर मेटल का एग्जाम्पल मैं लिखूं, जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल के। उसके बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्गन। ज़्यादातर गैसेस
ज़्यादातर जो गैसेस होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। अगर मैं बात करूं मेटालॉइड की, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटालॉइड्स के। एंड ये मेटालॉइड की जो प्रॉपर्टी है ये मेटल एंड नॉन मेटल से मेल रखती है। दोनों की प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको मेटालॉइड में ही मिलेगी। तो अभी तक हमने यहाँ तक समझ लिया, देख लिया। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में एंड इस इम्प्योर पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्योर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। इसे मिक्सचर कहा जाता है या फिर सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस इंटरमिक्स करते हैं, मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स्ड फिजिकली। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये सब फिजिकली अपने आप में मिक्स हो जाते हैं। अब जैसे कि आपने थोड़ा सा सैंड लिया, उसमें सॉल्ट पाउडर को मिक्स कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको सैंड एंड सॉल्ट पाउडर का एक मिक्सचर मिलेगा। सैंड एंड सॉल्ट पाउडर का एक मिक्सचर मिलेगा। ये फिजिकली मिक्स हुए, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं मिला। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको कोई नया सब्सटेंस, आपको कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिजिकली मिक्स हुए हैं। यहाँ पर कोई केमिकली रिएक्शन या फिर केमिकल बॉन्ड या फिर कोई नया सब्सटेंस आपको नहीं मिला। ये बस यहाँ पर फिजिकली मिले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, हम किसे सॉल्यूशन कहते हैं, इसे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है तब बनता है आपका सॉल्यूशन। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सॉल्ट ले लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। वाटर ले लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। एंड मुझे मिला सॉल्टी वाटर, जो कि मेरा सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूट का जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा, सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, मैं उसे कहूँगा सॉल्यूट। एंड सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस हाई परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, एक सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस हाई परसेंटेज में प्रेजेंट होगा, मैं उसे कहूँगा सॉल्वेंट। और जैसे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को अगर मैं मिक्स करूँगा तो मुझे मिलेगा सॉल्यूशन, मुझे मिलेगा, ठीक है।
सॉल्यूशन की अगर मैं एक प्रॉपर टिपिकल डेफिनेशन अगर लिखूं सॉल्यूशन की, तो ये कुछ ऐसे होगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट dissolves in 100 gram of a solvent at 20 degrees Celsius is called solubility, and this is called solution। अब मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है, ये एक बीकर है, एंड इस बीकर में 100 ग्राम वाटर है, और इस वाटर का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मान लीजिए कि इस वाटर में कुछ 35 ग्राम का सॉल्ट डिजॉल्व होता है, तो इसे ही मैं कहूँगा सॉल्यूशन कहूँगा। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसे मैं कहूँगा सॉल्यूशन कहूँगा। और ये जो फिक्स्ड अमाउंट का जो सॉल्यूट यहाँ पर डिजॉल्व हुआ है, इसे मैं कहूँगा सॉल्यूबिलिटी। इट विल बी नोन एज सॉल्यूबिलिटी। अगर मुझे पूछेगा कि सॉल्ट की सॉल्यूबिलिटी पानी में कितनी है, तो मैं क्या कहूँगा 20, सॉरी ये नहीं, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूबिलिटी। 100 ग्राम पानी में जितना सॉल्ट डिजॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूबिलिटी। 100 ग्राम वाटर में 35 ग्राम का जो सॉल्ट है ये डिजॉल्व होता है, सो इसे मैं कहूँगा सॉल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हमने समझा कि 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस में एक फिक्स अमाउंट का सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे सॉल्यूशन। और ये जो 100 ग्राम वाटर में ये जो 35 ग्राम का सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ, दिस इज नोन एज सॉल्यूबिलिटी। इस अमाउंट को हम कहेंगे सॉल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सो ये था पार्ट 1, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।